है। बढ़िया भाई, कोबरा है, कोबरा है, कोबरा है, देख लीजिए। कोबरा है। ये देखिए, ये देखिए, मजे मजे भाई मजे। आपको नजदीक से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये चोट लग रही है भाई। कोबरा 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 को हाथ में कैसे पकड़ रहे हैं, देख लीजिए। ये थोड़ा पीछे पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। ये देखिएगा, कोबरा को हाथ से पकड़ लिया इन्होंने। नमस्कार, सलाम, आप सभी का जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल ब्लॉग में स्वागत है। अभी हम परवीन पांचाल जी के पास पहुंचे हुए थे। परवीन पांचाल जी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूं। ये ऑल इंडिया स्नैक रेस्क्यू, जो सांप को पकड़ते हैं, तो उसका राष्ट्रीय स्तर पर एक संघ है, उनका ये अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परवीन पांचाल जी। अभी इनका इंटरव्यू ले रहा था, अचानक इनको कॉल आ गया कि आपको आना है किसी जगह पर सांप को रेस्क्यू करने के लिए। और फिर हम यहाँ से इनके साथ निकल गए। आपको इनकी तस्वीर दिखाते हैं, फिर आपको हम लाइव दिखाएंगे कि वहाँ पर जो सांप जो रेस्क्यू किया जाता है कैसे किया जाता है। और परवीन जी से भी पूछेंगे कि आखिर किस तरह के सांप अगर डसते हैं तो लोगों को नुकसान होता है, लोग मर सकते हैं, और किस तरह के डसते हैं तो नुकसान नहीं होता है और बच जाते हैं। पूरी जानकारी आपको हम आज सांप को लेकर देंगे। तो दोस्तों, मैं परवीन पांचाल, नमस्कार, आदाब। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं खतौली के नियर एक भंगीला गाँव है, वहाँ एक फैक्ट्री है, और वहाँ से हमने कल भी 2 सांप रेस्क्यू किए, और अभी एक कॉल हमारे पास आई है, तो वहीं जा रहे हैं रास्ते में हम। तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह का वहाँ सांप रेस्क्यू करना है। परवीन पांचाल जी अब निकलेंगे गाड़ी से और फिर चलेंगे यहाँ पर जो स्नेक है उसको, सांप को रेस्क्यू करने के लिए। देश में कहीं भी किसी भी कोने में अगर सांप आपको दिखे और चाहते हैं कि उसको वन विभाग को सौंप दिया जाए, तो आप सीधे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और फिर यहाँ से आपको मदद मिलेगी। जहाँ कहीं भी रहेंगे आपको यहाँ से मदद मिल जाएगी। उनके हाथ में स्टिक है और फिर ये पाइप है, इसके अंदर वो रेस्क्यू करके रखेंगे। लाइव उठ गया सांप को रेस्क्यू करते हुए हम दिखाएंगे। कौन है फने वाला? चलो, जब से ही पड़ा है ऐसे रास्ते में ना। चलो, ये बहुत बड़े कर आप ध्यान रख रहे हैं क्योंकि जाम लगा हुआ है। दिखाई दे रहा होगा सांप है, इसमें गुजरता तो फिर मेहनत करनी पड़ती। हाँ, दिख रहा है आपको अभी से। नमस्कार, मैं प्रवीण पांचाल एक बार फिर से आपको और सांप को बचाने के लिए भंगीला गांव की फैक्ट्री में भैया ने सांप देखा है। सवेरे एक विखड़े भैया अभी मुझे कॉल की, थोड़ा आने में टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी बीच में जाम लगा हुआ था। और ये सांप बता रहे हैं कि कोबरा सांप है, क्योंकि पहचान कर चुके हैं। इससे पहले 2 सांप रेस्क्यू किए थे, एक कोबरा, एक रेड स्नेक। तो चलिए देखते हैं, बता रहे कि कोबरा है तो देखते हैं। ओहो, वो पड़ा भाई, एकदम साइड कोबरा है। पड़ा भाई, कोबरा है, कोबरा है, कोबरा है, देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, मजे भाई मजे। आपको नजदीक से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये चोट लग रही है भाई। कोबरा को हाथ में कैसे पकड़ रहे हैं, देख लीजिए। ये थोड़ा पीछे पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। ये देखिएगा, कोबरा को हाथ से पकड़ लिया इन्होंने। आप देख सकते हैं, पहली बार आपको देखने को मिला होगा, कोबरा को बिल्कुल हाथ से पकड़ लिया इन्होंने। चोट लग रही इसको। ये इंडियन रेड स्नेक। ये कलर कौन सा? नहीं, सॉरी, ये इंडियन कोबरा, जिसको नाजा, फिटार और कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। अभी परसों कल वाली जो स्थिति थी, सेम वही स्थिति है जो कोबरा हमने रेस्क्यू किया और रेड स्नेक किया था कल। ये डैमेज है, कोबरा सांप है, डैमेज है। और डैमेज का इनका कारण जो क्षतिग्रस्त ये है, ये जो भराव में कहीं से ये ईंट ला रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं, ये बारीक ईंटें हैं, मिट्टी है, कोई मलबा है कहीं पुराना पड़ा हुआ, ये वहाँ से ला रहे हैं, तो उसकी साथ ही ये सांप आ रहे हैं। और इनका कहीं वहाँ घर बना हुआ था, क्योंकि सर्दी में सांप छुप जाते हैं, और जैसे ही गर्मी होती है, गर्मी में वो अपने स्थान से निकलते हैं, भूखे होते हैं, अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो ये ना चाह कर भी बेचारे वहाँ से निकले
मजबूरी है इनकी, क्योंकि वहाँ से कोई मिट्टी ला रहा था उसमें आए और यहाँ पर यह पड़ रही। और ये फैक्ट्री वाले बेचारे बहुत अच्छे हैं जो अपने डर के कारण इनको बचा रहे हैं, क्योंकि इनको भी डर है कि ऐसा ना है कि फैक्ट्री में घुसे तो रात में बाइट कर जाए, क्योंकि जहरीला सांप होता है ये। और ये इनको भी बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखिएगा इसका जो फना है काफ़ी क्षतिग्रस्त है। अभी हम जो सांप यहाँ से ले गए थे उनको हमने इलाज किया है और भी इसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर इनको हम रिलीज़ करते हैं तो ये बचाने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी काट नहीं सकता, अभी काटेगा और ज़्यादा गुस्सा इस टाइम है इसका, क्योंकि वो खुद ही बेचारा डैमेज है। और इस स्थिति में अगर इसके आगे कुछ चीज़ आ गई तो तुरंत बाइट करेगा ये, कि इसको लग रहा है कि तुम्हें और ये मारने की कोशिश करेंगे। नहीं, रिस्क मत लीजिए। तो देखिए कम से कम प्रजातियाँ बताइए ज़रा सा, कौन सा स्नेक काट सकता है? अच्छा, ये है कोबरा सांप, जिसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। स्पेक्टिकल कोबरा का मतलब होता है चश्मे वाला सांप, यानी कि इसके पीछे एक हुड पे जो ये निशान बना होता है, एक चश्मे का तरह का आकार बना होता है। ये देखिएगा आप, यह चश्मा लगाते हैं, इस चश्मे के नाम से इसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। कोबरा प्रजाति में ये आते हैं। और ये इसके अंदर जो जहर होता है वो होता है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन नाम के इसके अंदर जहर होता है। जब ये किसी व्यक्ति को काटता है, काटने के बाद जैसे ही ये जहर को शरीर के अंदर छोड़ेगा तो शरीर के अंदर जैसे ब्लड के थ्रू जहर शरीर में जाएगा, वो सबसे पहले माइंड को डिस्टर्ब करेगा, माइंड पे इफेक्ट डालेगा। इसलिए इसको न्यूरोटॉक्सी वेनम इसलिए बोलते हैं। न्यूरो जो आपका सिस्टम उसको फेल करेगा, यानी कि आपको पैरालाइज हो सकता है अगर ये सांप काट ले। अगर ये सांप आपको काटता है तो आपको क्या करना है, ये ध्यान से सुनिएगा। इस सांप के काटते ही आप काटे हुए स्थान के आसपास बंद ना लगाएं। जितना जल्दी हो सके उस स्थान को हल्का सा बांध कर तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओर आप रवाना हो जाएं। इस बीच में अगर आपको समय लगता है तो आप मुझे भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि भैया इस तरह के सांप ने काट लिया, क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। बिल्कुल भी आपको कभी भी सांप के काटने के बाद झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, पथरी सतरी, इन चीज़ों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। लोकल व्यक्ति बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार जब सांप काट लेता है, अरे ये कर लो, वो कर लो, वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये सांप काटता है तो आप सीधे हॉस्पिटल ही जाएं अगर आपको बचना है तो, क्योंकि जहरीले सांप का काटे का एकमात्र जो इलाज है वो है केवल एंटी वेनम, यानी कि जहर को जहर मारता है। कितनी तरह की प्रजातियाँ होती है इसकी सर? सांप की प्रजातियाँ बताइए देश के अंदर। देश के अंदर, हमारे देश के अंदर 276 प्रजातियाँ सांप की हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन आइडियल 3000 से 3500 के आसपास सांप पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। और सभी सांप की अलग अलग फितरत होती है, अलग अलग आदत होती है। कोई जहरीले होते हैं, कोई बिना जहर वाले होते हैं। जैसे ये सांप काफ़ी जहरीला होता है, बिना छेड़ी करे कोई से भी सांप आपको नहीं काटेगा। ज़्यादातर सांप जहरीले होते हैं, मतलब जो काट सकते हैं और उससे लोग मर सकते हैं देश के अंदर? हमारे यहाँ देश में लगभग 6 ही सांप की प्रजाति ऐसे हैं जो जहरीले होती है, जिसमें से एक ये है और इनमें से भी 3 सांप है। 6 में से भी 3 ऐसे हैं जो काफ़ी जहरीले होते हैं। नाम बताइए जरा। अर्थात आप ये समझ लीजिएगा कि कोबरा प्रजाति के सभी सांप जहरीले होते हैं और वाइपर प्रजाति के सभी सांप जहरीले होते हैं और कैरत प्रजाति के सभी सांप जहरीले होते हैं। अब कैरत प्रजाति में कई तरह क्वालिटी है। वाइपर प्रजाति में जैसे रसल वाइपर, सोस्किल वाइपर, इस तरह से। पहचान बता दीजिए। तो वाइपर प्रजाति की जो पहचान है विशेष रूप से वो ये है कि इसके शरीर के ऊपर बड़े बड़े निशान, ऐसे ऐसे संकल नुमा निशान बने पाएंगे। जैसे संकल होते हैं ना, कड़ी से कड़ी, कड़ी कड़ी, इस तरह से निशान पाएंगे। लेकिन इसी तरह की कड़ी वाला एक सांप और है जो बिना जहर वाला होता है, जिसको बोलते हैं वो चिन्ह लगभग सेम से होते हैं। अजगर और रसल वाइपर, हाँ, लगभग जैसे लोग वक्त पहचान नहीं कर पाते। तो मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। रसल वाइपर की जो बॉडी पे छोटे छोटे निशान होते हैं संकल नुमा, उसकी जो त्वचा होती है खुरदुरी होती है। और जो अजगर होता है उसकी चमकीली होती है, ये उनकी पहचान होती है। अजगर में जहर नहीं होता। वाइपर प्रजाति के सभी सांप जहरीले होते हैं, ध्यान रखिएगा। और तंत्र मंत्र से जो छूटता है वो क्या है? वो तंत्र मंत्र से अगर किसी का इलाज होता है, कोई कहता है कि हमारा तंत्र मंत्र से इलाज हो गया कि सांप ने काटा था, तो वो बिना जहर वाला सांप उनको काटता है और उनको लगता है कि तंत्र मंत्र ने बचा लिया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये सांप किसी को काट ले
काफ़ी गुस्से में अगर ये काट ले और कोई झाड़ फूक वाला या पथरी या तंत्रमंद इसके काटने के बाद बचा ले तो जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। कोबरा है ये ओरिजिनल? ये कोबरा प्रजाति है। तो चलिए इसको पैक करते हैं और ले चलते हैं इसको जंगल में रिलीज करने के लिए। ये देखिए मुझे काफ़ी दर्द होता है जब इन सांपों को, काफ़ी घायल है सांप। देखिए जब ये सांप घायल होते हैं मुझे काफ़ी दर्द होता है। अभी ये लैट्रिन कर दी इसने, क्यों डर इसे काफ़ी लगा हुआ है, डर के कारण लैट्रिन कर देते हैं। अब इसको बचाना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि इसके फने के नीचे ना काफ़ी गहरा निशान है। अभी 1-2 दिन इसको लगेगा, ये देखिएगा। चलिए बड़ी शर्म की बात है, बेचारे डैमेज है इसको। ये दो भैया। तो अभी आपने सुना, ये परवीन जी ने अपनी बातें रखी है। इनका कहना है कि सभी सांप जब डसते हैं छोड़ दो यानी सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। उसमें से 3-6 जो जहाँ से आ रही है ना सांप हैं वो जहरीले होते हैं और फिर उनमें से एक ये भी है कोबरा। और अगर ये सांप को डस लेते हैं चलो अंदर, उसका बचना मुश्किल होता है। वो उसी वक्त बच जाएंगे जब वो ट्रीटमेंट के लिए तो बैठे रहना है यहाँ, यानी तुम तो दिखाई भी ना दें। देख लीजिए इन्होंने पहले ही घायल कर दिए हैं। इसके अंदर चला गया, घायल है। आ जाओ, घायल होने की वजह से चिल्ला तो बना सकते, गुरु बना लेंगे। अब उसे यकीन हो गया है कि आप गुरु बना लेंगे, चिल्ला नहीं बना लेंगे। हाँ और सब परवीन जी और कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को जो सांप से डरते हैं? भाइयों मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ, डर तो ठीक है लेकिन इतना भी ना डरे कि डर के कारण मौत हो जाए। और मेरा विशेष रूप से यही कहना है, सोशल मीडिया में हमारे आने का, वीडियो बनाकर डालने का मकसद हमारा तब पूरा होगा जब आप लोग जागरूक होंगे, हमारी वीडियो देखकर सांपों के बारे में जानकारी रखेंगे। हम चाहते हैं पूरी इंडिया या पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में अंधविश्वास दूर हो जाएं, क्योंकि अंधविश्वास के कारण आपकी भी और सांप की भी दोनों की मौत होती है। अंधविश्वास में होती है। अंधविश्वास हमारी पूरी टीम है, इंडिया इंजीनियर रेस्क्यू जो टीम है, हमारा सबका मकसद विशेष रूप से यही है कि आपको सांप को बचाते हुए आपके अंदर छुपे अंधविश्वास को दूर कर सके। परवीन पांचाल जी ऑल इंडिया स्नेक रेस्क्यू टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी जब कभी ज़रूरत पड़ती है स्नेक रेस्क्यू की तो इन्हें बुलाया जाता है और इन्होंने बातें रखी है। हमारा उद्देश्य था कि आप तक जो सच्चाई है वो पहुँचे। और अगर जहरीला सांप काटता है, डसता है, कोई सांप काटता है तो आप सीधे अस्पताल पहुँचें, ना कि किसी तांत्रिक के पास पहुँचे। उससे फ़ायदा नहीं है, वो आप मर सकते हैं। इन्होंने बताया कि अगर ये सांप अगर आपको डस लिया, इस सांप ने अगर आपको डस लिया कोबरा ने, तो आप बचने का चांस कम है। लेकिन हाँ, आप उसी वक्त बचेंगे जब आप अस्पताल पहुंचेंगे। बच सकते हैं, बिल्कुल बचेंगे, 101% आपकी जान बचेगी अगर ये सांप भी आपको काटता है। लेकिन इसके संबंध में आपको जितना जल्दी हो सके केवल हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। जितना नज़दीक हॉस्पिटल आपके हैं आप वहीं पहुंचे, तुरंत आपकी जान बचेगी, 101% जान बचेगी। बाकी आपका नंबर दे देंगे, अगर देश किसी कोने में अगर सांप रेस्क्यू करना होगा तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, चूँकि इनकी बहुत बड़ी टीम है और कहीं ना कहीं वो आपसे संपर्क करेगी। बाकी इस कवरेज को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुँच। चलो और चेक करते हैं। जाने से पहले आपको बता दूं कि जो डॉक्टर का कहना है वो ये है कि सांप के डसने से लोग मरते नहीं है, लेकिन हाँ लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, डर से मर जाते हैं कि सांप काट लिया आप जिएंगे नहीं। तो ये सारी बातें हैं, इसकी वजह से इसका केस कई सारे सामने आते रहा है। नमस्कार। ट्रॉली आती है। शब बखैर।